Hello students, good morning. Today I am here to take your moral class, and in this class I am going to start chapter 3rd of your moral book. Students, do you remember? प्रीवियस वीक में जब मैंने आपकी मोरल की क्लास ली थी तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गए थे पहले ही, टेस्ट के पहले ही, और आपने टेस्ट दिया था एंड चैप्टर 3 की रीडिंग हो गई थी, राइट। एंड इसके हार्ड वर्ड्स मैंने आपको कराए थे. सो आई होप आपने अपने ये मोरल की कॉपी में हार्ड वर्ड को कंप्लीट करके रखा हुआ है. ओके, so let's start the chapter 3rd. Never tell a lie means this is a chapter, it's about never tell a lie means हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि बैड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, उसका जो बुरा प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है अपनी लाइफ में. ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, एक गर्ल है अंजलि की. आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या हुआ. अंजलि ऑलवेज लाइक्ड ईटिंग डिफरेंट थिंग्स. अंजलि को हमेशा से ही अलग अलग तरह की चीज़ें खाना बहुत पसंद है. वन डे हर मदर ब्रॉट ए बैग फुल ऑफ ब्लैकबेरीज फ्रॉम द मार्केट. एक दिन उसकी मम्मी मार्केट से एक बैग भर के ब्लैकबेरी लेकर आई, यानी कि काले कलर के जो अंगूर होते हैं वो लेकर आई. शी पुट दीज ब्लैकबेरीज इनटू द किचन फ्रिज, और उन्होंने सारे ब्लैकबेरीज को फ्रिज में रख दिया. ओके, उसके बाद क्या हुआ. हर मदर इंस्ट्रक्टेड अंजलि, उस अंजलि की मम्मी ने उसको इंस्ट्रक्टेड यानी कि उसे बोला, फॉर गॉड्स सेक मीन्स भगवान के लिए, डू नॉट ईट दोज बेरीज, इन बेरीज को मत खाना. इफ़ यू ईट दैम, अगर तुम इन्हें खाओगी, यू डोंट ईट योर डिनर, तो तुम रात का खाना नहीं खा पाओगी. सो उसकी मम्मा ने उसको वार्न किया था कि वो ब्लैकबेरीज ना खाए. ठीक है, यू कैन ईट दैम इन द अर्ली मॉर्निंग. उसकी मम्मा ने उसको ये भी बोला कि तुम ब्लैकबेरीज को खा सकती हो लेकिन कल सुबह में खाना. देन शी वेंट टू हर नेबर्स हाउस. उसके बाद उस अंजलि की मम्मा जो थी वो अपने नेबर यानी कि अपने पड़ोसी के घर गई थी. बट अंजलि लाइक्ड ब्लैकबेरीज अलॉट एंड शी कुड नॉट स्टॉप हर. लेकिन अंजलि को ब्लैकबेरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद थी तो वो खुद को रोक नहीं पाई उन्हें खाने से. शी साइलेंटली एंटर्ड इनटू द किचन. उसने बहुत ही चुपचाप से किचन में एंट्री किया. ओपन द फ्रिज एंड एट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ब्लैकबेरीज. उसने चुपके से किचन में एंटर किया, फ्रिज को खोला और जितने भी ब्लैकबेरीज उसकी मम्मा ने लाए थे उसमें से आधे से थोड़े ज़्यादा वो खा चुकी थी. When her mother came back from neighbor's house, जब उसकी मम्मी नेबर यानी कि पड़ोसी के घर से वापस आई, she noticed to her surprise, और उन्होंने नोटिस किया और बहुत ही ज़्यादा उनको सरप्राइजिंग लगा, नहीं कि आश्चर्य हुआ, दैट एट लीस्ट हाफ ऑफ द ब्लैकबेरीज वर नॉट इन द बैग. उन्होंने नोटिस किया कि मतलब मैंने जितना लेकर आई थी ब्लैकबेरी उसमें से आधा इसमें नहीं है. शी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली वो हैव हैपेंड. वो बहुत ही इजीली समझ गई कि क्या हुआ होगा मेरे जाने के बाद. एट द डिनर टाइम, अब रात के खाने के समय की बात हो गई. अब रात के खाने का समय आया. हर मदर सेड, उनकी मम्मा मतलब उस अंजलि की मम्मा ने कहा, आई हैड ब्रॉड फिल्ड बैग ऑफ ब्लैकबेरीज. मैं एक बैग भर के ब्लैकबेरीज लेकर आई थी फ्रॉम द मार्केट से टुडे इवनिंग, शाम को. बट दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर rang me after half an hour and said that mistakenly. लेकिन आज रास्ते में वो दुकानदार मुझे मिला और उसने कहा कि उसने मतलब रोक कर कहा, आवाज़ देकर कहा कि मतलब बाय मिस्टेक उसने बहुत सारे, टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, ही हैड सोल्ड मी ओल्ड एंड रोटन ब्लैकबेरीज. तो दुकानदार ने उनसे कहा कि गलती से, मतलब उसने, अंजलि की मामा ने सिर्फ उसको एक स्टोरी बना के बताया कि दुकानदार ने उन्हें बोला रास्ते में रोककर कि दुकानदार ने गलती से उन्हें आधे जो ब्लैकबेरीज थे वो सड़े हुए और ख़राब वाले दे दिए थे. एंड ही टोल्ड मी दैट वुड सेंड अ फिल्ड बैग ऑफ फ्रेश ब्लैकबेरीज टुमारो इन द अर्ली मॉर्निंग. और उन्होंने अंजलि को बस सुनाने के लिए ये भी कहा कि उसने कहा है कि कल सुबह वो पूरा भरा हुआ ब्लैकबेरीज का बैग लेकर आइए और मुझसे फ्रेश ब्लैकबेरीज ले जाइए. देन शी आस्क्ड हर बोथ द चिल्ड्रन. तब उनकी मम्मा ने अपने दोनों बच्चों से पूछा, हु हैड ईटन द ब्लैकबेरीज, किसने ब्लैकबेरीज को खाया, दैट शी हैड केप्ट इन द किचन फ्रिज, के जो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था उसमें से कितने ब्लैकबेरीज को खाया है. हर सन साहिल सेड, नो आई डिड नॉट ईट मॉम. तो साहिल उसके मतलब अंजलि के भाई ने कहा कि मम्मा मैंने तो नहीं खाया, मॉम मैंने नहीं खाया. अंजलि सेड ऑल्सो, नाइदर
अंजलि सेड ऑल्सो नाइदर डिड आई ईट दोज ब्लैकबेरीज, तो मैंने भी नहीं खाया, ऐसा अंजलि ने कहा कि मैंने भी नहीं खाया। वेल दैट्स वेरी नाइस, तो उसकी मामा बोलती हैं कि चलो अच्छी बात है। रिप्लाइड देयर मदर एंड सेड, और कहा उन्होंने, इफ़ यू वुड हैड ईटन दैम, अगर तुमने खाया होगा, यू माइट हैव सीरियसली फॉलन इल, तो तुम जो भी अगर किसी ने खाया भी होगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बीमार पड़ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नाउ अंजलि वॉज वेरी स्कैर्ड, अब अंजलि बहुत ज़्यादा डर गई थी। नेक्स्ट डे शी हैड टू गो ऑन ए स्कूल पिकनिक, और दूसरे दिन उसे मीन्स अंजलि को स्कूल की पिकनिक पर भी जाना था। शी टॉट टू हर सेल्फ दैट इफ़ शी फेल इल, वो खुद से बात करते हुए कह रही थी कि अगर वो बीमार पड़ गई, हाउ शी वुड गो टू द स्कूल पिकनिक, तो वो स्कूल पिकनिक पर कैसे जाएगी। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन वो स्कूल पिकनिक पर कैसे जाएगी, उसे इस बात की टेंशन होने लगी। देन शी डिसाइडेड टू स्पीक द ट्रूथ एंड टोल्ड हर मदर, तो उसने सच बोलने का डिसाइड कर लिया, अपने मन में ठान लिया कि अपनी मम्मी को सारी बातें सच सच बता देगी। उसके बाद क्या हुआ, ऑनेस्टली दैट शी हैड ईटन दोज ब्लैकबेरीज, उसने सोच लिया कि वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी मम्मी को सारी बातें बता देगी कि उसने ब्लैकबेरीज को खाया है। मॉम आई एम वेरी सॉरी, तो उसने बोला मॉम आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई टोल्ड यू लाई, मैंने आपको कल झूठ बोला। आई एट दोज ब्लैकबेरीज, मैंने ही ब्लैकबेरीज खाया। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मीन्स मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मेरी इस गलती को भूल जाइए। प्लीज़ गेट सम मेडिसिन फॉर मी एज़ आई डोंट वॉन्ट टू फॉल सिक, प्लीज़ मेरे लिए कुछ दवाइयाँ ले आइए क्योंकि मैं कल के दिन बीमार नहीं होना चाहती। इन एनी केस, किसी भी हालत में। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई स्कूल पिकनिक, क्योंकि मैं अपनी स्कूल पिकनिक को मिस नहीं करना चाहती। स्टूडेंट्स, ऑन द नेक्स्ट पेज, यस, हर मदर लव्ड हर्टली एंड सेड, तो उसकी मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा, यू वुड नेवर फॉल इल, डोंट वरी, मीन्स उसकी मम्मा ने कहा तुम बीमार नहीं पड़ोगी अंजलि। आई सेड लाइक दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नेवर टेल ए लाई, मैंने ये सब बातें इसलिए कही थी ताकि तुम्हें ये फील हो कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाउ प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर डिसओबे नॉर टेल अ लाई टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, तो अब मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि अब तुम अपने किसी भी बड़े या अपने पेरेंट्स से कभी कोई झूठ नहीं बोलोगी और कुछ भी गलत नहीं करोगी। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए कभी भी कुछ चीज़ों के बहुत ही जब लगे कि हाँ इस कंडीशन में अगर हम झूठ बोलेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, तब आप झूठ बोलिए, ठीक है। अगर हम ज़्यादातर चीज़ों में झूठ बोलने लगते हैं तो झूठ बोलना हमारी आदत में हो जाता है और हम कभी ना कभी इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो हमें सच बोलना चाहिए। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स, एंड इसकी होमवर्क में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज वर्क दूंगी। ओके बेटा, दैट्स इट।